स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 20 अगस्त है। 20, 21 और 22 अगस्त को भारत में कहां पर मानसून सक्रिय रहेगा, कहां पर बरसात होगी, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, मानसून ने पहले 7 दिन या कह सकते हैं कि 10 दिन अगस्त में अच्छी बारिश दी देश के कई राज्यों में, और उसके बाद कमज़ोर हुआ। हालांकि उसके बाद भी कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मानसून कमज़ोर रहा। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। आंकड़े जो 7% ऊपर पहुंच गए थे मानसून की बारिश के, वो अब घटते हुए 3% पर आ गए हैं। 4% की गिरावट पिछले 12-13 दिनों में देखने को मिली है पूरे भारत में। 4% का मतलब इस समय औसतन एक दिन में 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी चाहिए, जो सामान्य बारिश है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे बारिश का आंकड़ा बढ़ेगा, अगर इससे कम होगी तो धीरे धीरे वो घटने लगेगा। तो वही स्थिति इस समय बनी है। और पूरे भारत में अगर हम देखें आंकड़े बारिश के, नॉर्मली 611.8 मिलीमीटर होनी चाहिए, रिकॉर्ड की गई है 632.5, 3% सरप्लस है। कई जगहों पर सामान्य वर्षा है। बारिश में कमी अगर कहीं पर है तो जम्मू कश्मीर में 28%, 21% की हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी अंतर आया है। और हरियाणा नॉर्मल पर पहुँच गया है। हालांकि यहाँ पर रोहतक हो या रेवाड़ी हो, चरखी दादरी झज्जर रेवाड़ी में फिर भी ठीक हुई है। रेवाड़ी और कैथल, जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद का ये जो हिस्सा है, इन भागों में अपेक्षाकृत कम बरसात हुई है। सोनीपत में कम बरसात हुई है। और पंजाब में अभी 35% की कमी है। यहाँ झारखंड में तो सामान्य के आसपास पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा, 14% की कमी रह गई। बिहार में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, मात्र 23% की कमी है। लेकिन आंकड़ों से इतर आपके एक्सपीरियंस अलग हैं। कई जगहों पर, कई ज़िलों में अभी भी बरसात में काफ़ी कमी बनी हुई है। कई बार होता है कि आसपास के ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ के आंकड़े भी संतुलित होने लगते हैं, लेकिन वास्तव में आपका जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, 3 राज्य इधर, एक इधर, 4 और 3 ऊपर, तो 4, 3, 7 राज्य ऐसे हैं देश में जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा। और सबसे बड़ा अंतर अगर आप देखें, राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है। जितनी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है उसकी 1.5 गुनी बारिश हुई है। यानी 1 मिलीमीटर होती है तो 1.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर 47% की अधिकता है। 321 की जगह पर 472.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पूरे राजस्थान का आंकड़ा है। कुछ ज़िलों में स्थितियाँ अलग हो सकती हैं। महाराष्ट्र 22% सरप्लस है और कर्नाटक 25% सरप्लस है। गोवा में 40% की कमी है, सबसे अधिकता है। तो गोवा सबसे ज़्यादा है सामान्य से अधिक वर्षा के मामले में। हालांकि यहाँ पर ये आई थिंक यनम का डेटा है, तो यनम एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर 66% की अधिकता है, और गोवा में 40% की अधिकता है, और 66% की अधिकता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है माहे में। केरल में 12% की कमी है। लक्षद्वीप में 37% ज़्यादा बारिश हुई है। 66% पुदुचेरी में रिकॉर्ड की गई है, और तमिलनाडु में रिकॉर्ड की गई है बारिश 84% ज़्यादा सामान्य से। ये स्थितियां हैं। तो देश के कई राज्यों में सामान्य से बेहतर भी स्थिति रही है, लेकिन तमाम जगहों पर अभी भी लोगों की मानसून को लेकर निराशा बनी हुई है। अभी निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों एडजॉइनिंग बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश पर विशेष रूप से है, ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर एडजॉइनिंग प्लेसेस पर पहुंचने लगा है। इसके कारण पूर्वोत्तर भारत में तो जो नमी बढ़ रही थी, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन भागों में आज बरसात की संभावना अच्छी खासी है। इसके अलावा ये अब नमी लेकर आएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में, और इसके चलते पूर्वी भारत के राज्यों में आज उम्मीद मुझे है कि बिहार में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। गर्जना वाले बादल, बारिश वाले बादल यहाँ पर आ सकते हैं और बरसात दे सकते हैं। और इसके साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों के ऊपर मानसून सक्रिय रहेगा। सुबह के समय ही महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल दिखाई दिए, और गुजरात के पूर्वी रीजन से लेकर सौराष्ट्र के भावनगर, सोमनाथ, वेरावल और अरवली, महिसागर, मोडासा समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत इन तमाम जगहों पर बादल काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। मुंबई पर भी काफ़ी घने बादल पहुंचे। पुणे, नासिक और आसपास के इलाकों में बरसात हो सकती है या हुई होगी, रिकॉर्ड की गई होगी। कर्नाटक, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और तेलंगाना, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद है। रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में उतनी ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में आज भी बारिश के
होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में आगरा, मथुरा और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी सी नमी यहाँ पर बढ़ेगी और सेकंड स्पेल आ सकता है। सुबह सुबह बरसात हुई है उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हुई है। 117 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में दिखा रहा है। 117 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा है यहाँ के हिसाब से, जितनी संभावना थी उसकी तुलना में, लेकिन अच्छी बरसात हुई है जम्मू में, हिमाचल और उत्तराखंड में। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। सुबह भी हुई है और दिन में भी एक बार बारिश हो सकती है। पंजाब के पूर्वी रीजन, हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और गुजरात के इन भागों में बारिश हो सकती है। तो आज की स्थिति 20 अगस्त की स्थिति है और 21 अगस्त को देखते हैं किस तरह की संभावना है। दोस्तों, जिस तरफ 20, 21, 22, 23 में देश के कई राज्यों पर हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। भारी बारिश ज़्यादातर जगहों पर नहीं होगी, यानी जहां पर भी बारिश की संभावना है वहां पर भारी बारिश की उम्मीद कम, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें दोनों सी बेसिन की, दोनों जो ओशनिक बॉडीज़ हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो दोनों तरफ से सिस्टम आगे बढ़ रहा है और दोनों तरफ से नमी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और अनुमान ये है कि तकरीबन 23 से लेकर 26 और 27 के बीच में, आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है शुरुआत इधर से ही होगी, 23 से 27 के बीच में गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के तमाम इलाकों तक, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन, चाहे वो पश्चिम का हिस्सा हो या पूरब का, इन तमाम जगहों पर अनुमान यह है कि 23 से 27 के बीच में भारी बारिश हो सकती है। 23, 24, 25 में इधर ज़्यादा होगी, आगे बढ़ती जाएगी। 25, 26, 27 में इधर बारिश तेज़ होने की संभावना है। फिलहाल 21 अगस्त की स्थिति भी कई राज्यों में बारिश को इंडिकेट कर रही है। अनुमान यह है कि बिहार में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बारिश की बढ़ जाएगी, हवाएं तेज चलेंगी, बादल छाने की संभावनाएं रहेंगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी पूर्व में जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम और होशंगाबाद, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर से लेकर इधर भोपाल, विदिशा और बैतूल, हरदा, खरगोन और आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश बढ़ेगी। कोंकण, गोवा में विशेष तौर पर कल बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा एनहेंस हो सकती हैं। उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में अगर देखें तो उत्तराखंड में चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बाकी जगहों पर चांसेस कम है। हरियाणा, पंजाब में भी, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। दिल्ली में चांसेस कम रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे बारिश के चांसेस, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी बारिश होगी और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना 21 को भी दिखाई पड़ रही है। 22 की बात करते हैं, 22 अगस्त की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं ज्वार उठ रहा है और आने वाले समय में वो ज्वार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत के ऊपर पहुँचेगा और भारत के ऊपर पूर्वी क्षेत्रों से बारिश की शुरुआत होगी और पश्चिम तक के तमाम इलाकों को जमकर भिगोता हुआ जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई साइक्लोन आने वाले दिनों में नहीं उठा, कोई चक्रवाती तूफान या डिप्रेशन, लो प्रेशर भयंकर इंटेंसिटी वाला नहीं बना आने वाले समय में, तो ये जो स्पेल दिखाई पड़ रहा है, मानसून के वापस लौटने से पहले बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर के गुजरात तक अधिकांश इलाकों पर जो बारिश इसके चलते होने जा रही है अगस्त के आखिरी सप्ताह के करीब में या सप्ताह में, वो मुझे लगता है कि आखिरी स्पेल इस मानसून सीजन का स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा। तो आने वाले दिनों में सतर्क रहिए इन जगहों पर। अगर परिस्थितियां रहीं ठीक तो इन भागों में जमकर बरसात होगी। फिलहाल 22 को पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, विशेष तौर पर पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बारिश की संभावना है। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कोस्टल पोर्शन पर रहेगी, गोवा में बारिश रहेगी, उत्तराखंड में अच्छी बारिश रहेगी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के भागों में चांसेस ज़्यादा बारिश के 22 अगस्त के दिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून अच्छा रहे, इस कामना के साथ मुझे अनुमति फिलहाल इस वीडियो में दीजिए, लेकिन और भी अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो ज़रूर बन जाइए और अपने राज्य, अपने ज़िले के मौसम के बारे में टिप्पणी में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।